Dr. Jain, Dr. Sanjay Jain, are you of this view? Whatever Dr. Sakhla said and Dr. Mufassil said, to which extent you agree with? Yeah, thank you very much, आशुतोष जी। सभी को नमस्कार। मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपको धन्यवाद। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं थोड़ा सा कई बातें मैंने सुनी है, मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। बिल्कुल समय है सर, बोलिए। या देखिए, हमारा मकसद है कि हमारी सोसाइटी, हमारा देश स्वस्थ हो। किसी भी साइन से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्वस्थ होना चाहिए। करीब करीब एक सेंचुरी करीब मान सकते हैं कि जब से हमारी ये मॉडर्न मेडिसिन जो है हमारी मुख्य चिकित्सा पद्धति बन चुकी है, और जो हमारा आयुर्वेद मेन हुआ करता था वो हाशिए पे चला गया। तो आज हमें ये एक सेंचुरी के बाद ये एसेस जरूर करना चाहिए कि आज हमारी हेल्थ का स्टेटस क्या है। दो प्रकार के रोग हैं, एक कम्युनिकेबल जो जर्म्स के द्वारा माने जाते हैं, और एक नॉन कम्युनिकेबल जिनको हम गलत जीवन शैली के द्वारा होने वाले मानते हैं। तो आज स्थिति ये है कि हमारे कंट्री का, पूरे विश्व में भी डिजीज बर्डन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर अगर आप लें तो कोविड ने हमें तमाशा दिखाया है कि हम कितनी प्रिपेयर्ड हैं वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ। दूसरा, टीबी से हम जंग हार रहे हैं, रेजिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। नई नई बीमारियां, वायरल हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, हर साल डेंगू, चिकनगुनिया, कोई हमारा कंट्रोल नहीं है। हम जूझ रहे हैं इन सब चीजों से। दूसरी ओर, जो हमारा सबसे बड़ा टूल था मॉडर्न मेडिसिन में, एंटी माइक्रोबियल्स, एंटीबायोटिक्स, वो बेकार हो चुके हैं। पूरे वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा विषय है आज की तारीख में, ये WHO भी कह रहा है और UN भी कह रहा है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज अवर बिगेस्ट ग्लोबल हेल्थ थ्रेट। इसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन आज की तारीख में नहीं है। वैक्सीन को लेके हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड यूज है वैक्सीन का। अगर आप देखेंगे तो असंख्य जर्म्स हैं, इन्यूमरेबल। कितनी वैक्सीन बनाएंगे? और फिर उनके सबके अलग स्ट्रेन्स हैं, म्यूटेशन हो जाता है। कितनी बार वैक्सीन लगाएंगे, कितने लोगों को लगाएंगे? एक पोलियो इरेडिकेशन का हम दावा करते हैं, लेकिन कितने डेकेड्स लगे हैं पोलियो को, जितना भी वो इरेडिकेट हुआ है पूरा तो हुआ भी नहीं है अभी। और कितना पैसा इसमें खर्च हुआ। तो क्या ये हर जर्म के लिए पॉसिबल है? ये रास्ता ठीक नहीं है। हमें एक जनरल इम्यूनिटी चाहिए। तीसरी बात, जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, आज आप देखेंगे कि हर घर में रोग है। ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, डायबिटीज के मामले में हम वर्ल्ड की कैपिटल बनने वाले हैं। और एक नया फिनोमिनन क्या, और हर आदमी दवाई खा रहा है। 30-40 के बाद सब हम पूरे जीवन केमिकल खाते रहते हैं। एक गोली ब्लड प्रेशर की, एक कोलेस्ट्रॉल की, एक खून पतला करने की, एक डायबिटीज की, और हो गई स्वास्थ्य की रक्षा। हम इस डायरेक्शन पे चल रहे हैं। और एक नया फिनोमिनन क्या हो रहा है कि ऑर्गन फेल होना शुरू हो गए हैं, और जल्द से जल्द यंग एजेस में जॉइंट रिप्लेसमेंट, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, इसकी आवश्यकता बढ़ती चली जा रही है। इकोनॉमिक डिवास्टेशन हो रहा है। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है कि 5 करोड़ लोग हर साल मॉडर्न मेडिसिन के इलाज की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। और ऑन द टॉप ऑफ इट, ये बात सामने आ चुकी है कि मॉडर्न मेडिसिन जो खुद है, उसकी दवाइयां हैं, वो बड़े बिगेस्ट किलर है इस समय। यानी कि हार्ट डिजीज और कैंसर से भी पहले, जिसको अभी एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट्स हैं, मेडिकल एरर्स हैं, ये नंबर 1 किलर बन चुके हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए हमें सोचना है कि हम किधर जा रहे हैं। हम स्वास्थ्य की ओर जा रहे हैं या बर्बादी की ओर जा रहे हैं? तो हुआ क्या है कि जैसे जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का विकास हुआ, मॉडर्न मेडिसिन के हाथ एक बात ये लग गई कि हमें पता चल गया कि बॉडी में क्या हो रहा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस पता चल गए, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि डिजीज आखिर हो क्यों रही है। तो इन सब बातों से हमारा एक फायदा ये हुआ कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिलने लगे कुछ मॉडर्न मेडिसिन की दवाइयों के, तो उससे हमें इमरजेंसी में फायदा हुआ। बस इतना यूज है, इतनी साइंस है मॉडर्न मेडिसिन, केवल और केवल लाइफ सेविंग इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर। लेकिन ये सारी की सारी साइंस जो है, ये हथियाली है इंडस्ट्री ने, फार्मा इंडस्ट्री ने। और इस इमरजेंसी मेडिसिन साइंस को उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन पे थोप दिया।
जिसके परिणाम ये हुआ कि डिजास्टर हो गया, पब्लिक हेल्थ डिजास्टर है पूरे वर्ल्ड में इस समय और इंडिया में खास तौर से। तो साइंस तो है, लेकिन साइंस का मिसयूज है टोटल। जिस बात को जहां क्या हम मक्खी मच्छर मारने के लिए AK-47 इस्तेमाल करेंगे क्या? वही हो रहा है मेडिकल के क्षेत्र में। दूसरी बात, जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं, उसका सबसे बड़ा कारण मॉडर्न मेडिसिन भी मानती है कि गलत प्रकार की जीवन शैली है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पूरे मॉडर्न मेडिसिन के करिकुलम के अंदर एक भी चैप्टर नहीं है करेक्ट जीवन शैली के ऊपर। क्यों? क्योंकि हम चाहते ही नहीं गलत जीवन शैली को ठीक करना। हमारा उद्देश्य, हमारे से मतलब मॉडर्न मेडिसिन जिनके हाथों में है फार्मा कंपनी के, उनकी स्वास्थ्य से दुश्मनी है। उनको लाइफस्टाइल नहीं चाहिए, उनको केवल नए मॉलिक्यूल चाहिए, नई दवाइयां चाहिए। तो बहुत बड़ा संकट है। मेरी अपनी राय में जो सॉल्यूशन है वो ये है कि नॉर्मल रूटीन लाइफ में आयुर्वेद शुड बी दी प्राइमरी पैथी है ना। आयुर्वेद के अलावा होम्योपैथी वंडरफुल साइंस। तो इन सब चीजों को हमें प्राइमरी ट्रीटमेंट के ऊपर लाना चाहिए, जैसे चाइना में है। चाइना ने अपनी चाइनीज पैथी को टॉप पे रखा हुआ है। और जितनी भी इमरजेंसी सिचुएशंस हैं उनके अंदर हमें एलोपैथी का यूज जरूर करना चाहिए। और उसमें तो इतनी लिमिटेड साइंस है, इस रास्ते पे हम चलेंगे तो हमें स्वास्थ्य मिल पाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें स्वास्थ्य कभी नहीं मिलेगा।